अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा आलू। मोस्टली लोगों को कीमा आलू बहुत पसंद होता है और आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मेरे स्टाइल से बनने जा रही है। तो चलें झटपट अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल पैन में डाल दिया है और इसमें कुछ खड़े मसाले जिनमें 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची डाल के इनको हल्का सा कड़कड़ा लिया है। साथ में 2 प्याज जो हैं उनका पेस्ट बनाकर वो इसमें ऐड कर दिया है और इनको 2 मिनट तक इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बीफ का कीमा बनाने जा रही हूँ तो उसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आप अगर कम करना चाहें तो वो कम कर सकते हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद 2 टमाटरों का पेस्ट बनाकर वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। हल्का सा मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये सुरख मिर्च 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। उसके साथ में हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं मेथी। मेथी की जो पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स, आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो मेथी लेकर घर में भी ड्राई करके बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हाथों से क्रश करके वो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब मसाले को कर लेते हैं हम बहुत अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद 1/2 केजी बीफ का कीमा ये इसमें ऐड कर देना है। कीमा डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसको ढककर इतना पकाना है कि जो कीमे का पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट लगे हैं। 8 से 9 मिनट के बाद जब ढक्कन मैंने इसका उतारा है तो पानी कीमे का खुश्क हो चुका था और इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए मैंने, जिनको मैंने काट लिया है। आपके घर में अगर छोटे आलू डाले जाते हैं, छोटे साइज़ के, बाज़ घरों में बड़े वाले आलू कीमे में डाले जाते हैं और कुछ घरों में बहुत पतले पतले काटे जाते हैं, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो आप बड़ा छोटा साइज़ करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप जैसा चाहें आप ये कट कर सकते हैं। तो उसके बाद आलू डालने के बाद ये अच्छे से इनको भूनना है और साथ में 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें एक बड़ा कप जो है वो पानी का डाल दीजिए। अगर आपने इसको एक ग्रेवी रखनी है शोरबा टाइप का, बाल जगहों पे कीमे का एक थोड़ा पानी उसमें रखा जाता है, तो फिर आप 2 कप कर दीजिए। तो मैंने इसको थोड़ा ड्राई बनाना है तो इसलिए मैं एक बड़ा कप जो है वो इसमें ऐड करूँगी जब इसको मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अभी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अभी आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। अब टाइम आ गया है कि इसमें मैं पानी को ऐड कर दूँ। तो ठीक है जी, अब मैं लेती हूँ एक बड़ा कप और वो मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम रखते हुए इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पका लूँगी। तो तकरीबन इतना टाइम ही लगा है और जो पानी मैंने ऐड किया था वो ड्राई हो गया है। यहाँ कीमा जो है भुनाई पहले से बहुत अच्छे से हो गई थी। कीमा जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है भर के वो गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर देना है। अगर आप पुदीना या फिर हरा धनिया यूज़ करना चाहते हैं तो वो उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पर मैंने कटा हुआ प्याज और हरी मिर्चों से इसको गार्निश किया है। आपने वीडियो को लाइक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।